हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपनी मर्जी से। दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फराज अराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिग बॉस फराज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके बहुत काम आएगा और YouTube के हवाले से है। मैं इंशाल्लाह आप से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चैनल पे वीडियो अपलोडिंग करने से लेकर मोनेटाइजेशन और फिर अर्निंग, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हम जब करने लगते हैं तो हमें पता लगता है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि इस उलझन का शिकार रहते हैं कि यार चैनल मोनेटाइज कैसे किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 4000 घंटे पूरे करना। सब्सक्राइबर तो फिर भी पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन 4000 घंटे करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आजकल तो मेरे ख्याल से मोनेटाइजेशन इतना मुश्किल नहीं रहा है। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा और प्रीवियस वीडियो जो मेरी आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आसान अल्फाज में समझाऊं और बताऊं, ताकि हम जो हमारे जो दोस्त हैं नए आने वाले जो YouTube पर काम करना चाहते हैं और YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो। तो आज हम बात करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। एंड ये नहीं है कि मोनेटाइजेशन हो गया। देखिए, मोनेटाइज अगर हमारा चैनल हो जाता है तो उस पर एक बहुत बड़ा मिशन ये भी होता है कि अब अर्निंग कैसे की जाए। अर्निंग करने के लिए भी टेक्निक्स होती हैं, मेहनत होती है, वीडियोस बनानी होती है। तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको ये सारी बातें आज बताता हूँ। आज हम इसी हवाले से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं स्टार्ट से। बल्कि मोनेटाइजेशन जो हमारा मामला है वो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल मालूम होगी। और मैं तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह आपको कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। और जिस दोस्त को किसी भी किस्म की फेवर और सपोर्ट चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपकी करूँगा। चाहे आपको 4000 घंटे पूरे करने के लिए कोई टेक्निक्स चाहिए या आपको करवाना चाहते हैं सब्सक्राइबर के हवाले से, वीडियोस के हवाले से, देन मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग के हवाले से, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी अगर उसमें आती है तो आप बिल्कुल मुझे यूट्यूब कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई सीरियस दोस्त हमारा होगा जो किसी भी हवाले से कुछ करना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको फिर हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और उस पर डिटेल से हम बात भी करेंगे और उसको समझा भी देंगे। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी अगर उसमें आती है तो आप बिल्कुल मुझे यूट्यूब कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई सीरियस दोस्त हमारा होगा जो किसी भी हवाले से कुछ करना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको फिर हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और उस पर डिटेल से हम बात भी करेंगे और उसको समझा भी देंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि देखें, बहुत मुश्किल से आपने कंटेंट भी बना लिया, उसके बाद आपने यूट्यूब पे अपलोड भी वीडियोस कर दी, देन उसके बाद आपने 4000 घंटे भी किसी ना किसी तरीके से करके पूरे कर लिए। आपने मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दी, एडसेंस अकाउंट अटैच हो गया, मोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हो गई।
आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब सवाल आता है कि अर्निंग कैसे की जाए। देखिए जी, मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि हमारे जहन में ये होता है कि मोनेटाइज चैनल हो गया तो बस अब अर्निंग स्टार्ट, और हज़ारों और लाखों और करोड़ों बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ी सी मुख्तलिफ बात है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसा कि कोई यूट्यूब पर आया, उसने कोई भी व्लॉग बनाया या कोई भी कंटेंट अपना बनाया और वो पॉपुलर हो गया। देखें जी, पॉपुलर होने के लिए मेहनत भी है और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, और आपको उस पर व्यूज़ के लिए मेहनत भी करनी होगी और अपने चैनल को अच्छे तरीके से चलाना भी होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत भी कम करते हैं लेकिन एकदम से ऊपर चले जाते हैं रॉकेट की तरह। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग कैसे हो। देखिए जी, मैं अब जैसे कि अगर मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मेरे जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो तकरीबन कोई 80 टू 90 वीडियोस मेरे चैनल पे थी। अच्छा, 80 टू 90 वीडियोस में शॉर्ट्स भी थी बहुत सारी और लॉन्ग भी थी। अब अगर लॉन्ग और शॉर्ट्स का रेशो निकाला जाए तो अगर लॉन्ग मेरी वीडियोस थी तो हार्डली मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 वीडियो होंगी, और शॉर्ट्स ज़्यादा थी, यानी कि शॉर्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, पहली बात हमें समझने की ये है कि शॉर्ट्स वीडियो से अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, लॉन्ग वीडियोस पे होती है, क्योंकि लॉन्ग पे ऐड चलता है और उस ऐड के भी हमें पैसे मिलते हैं, व्यूज़ के भी हमें पैसे मिलते हैं, और शॉर्ट्स का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो बिल्कुल अपलोड करें और करते जाएं ताकि आपका चैनल रनिंग में आता रहे, रैंकिंग में आता रहे, ऊपर जाता रहे, सर्च होता रहे। अपने चैनल को ऊपर लाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास घर में कोई दूसरा मोबाइल हो, उससे अपनी ही वीडियोस को सर्च कर करके देखते रहें दूसरे मोबाइल से। दूसरा आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ज़रिए भी आप लोग कर सकते हैं। उससे फ़ायदा कम से कम ये होगा कि जब हम अपने चैनल को सर्च करते हैं तो फ़ौरन से वो मिलेगा और उसको जाके बंदा क्लिक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि शॉर्ट्स ज़्यादा थी और लॉन्ग वीडियो कम थी। अब जब मेरा मोनेटाइज हो गया और 2 दिन 3 दिन हो गए, मैंने 1-2 और वीडियो बना के डाल दी। जितना भी व्यूज़ हमारे पास मोनेटाइजेशन से पहले होते हैं उसमें वो व्यूज़, वो वॉच टाइम काउंटेबल तब तक है तब तक मोनेटाइज आपका चैनल हो गया। लेकिन उस व्यूज़ के और वॉच टाइम के पैसे हमें नहीं मिलते। मोनेटाइज चैनल होने के बाद जितने भी व्यूज़ आएंगे और वीडियोस पे ऐड लगेंगे उसके पैसे हमें मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में यानी कि स्टार्ट में थोड़े थोड़े मिलते हैं, यानी कि एक ये सर्किल है, एक ये चैन है। ऐसा नहीं है कि हम, अब जैसे कि मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत पैसे आ रहे हैं, 1-2 दिन के बाद 1 सेंट हुआ, फिर 2 हुआ। अच्छा, पहले दिन जब 1 सेंट हुआ तो वो बहुत देर लगी उसमें, लेकिन उसके बाद 2 से 3 4 इस तरह करते करते सर, यानी कि एक पूरी यूट्यूब है, चैन बनती है। अच्छा, अब अगर एक ही 2 या 4-5 वीडियो डली हुई होंगी तो आप खुद सोचें उस पे क्या यानी कि अर्निंग होगी, क्योंकि चैनल भी नया है और फिर व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और वीडियो भी कम है, तो अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग किससे होती है? व्यूज़ से, एड्स से। ठीक है। जितनी ज़्यादा वीडियो होंगी उतने ज़्यादा हमारे पास अर्निंग के चांसेस हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर हमारी वीडियोस की तादाद कम होगी
तो अर्निंग भी कम होगी। मुझे जो प्रॉब्लम्स या जो बातें मुझे समझ आ रही हैं तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरी चैनल पे 8-10 वीडियोस हैं, ठीक है, अब 8-10 में वो वीडियोस भी शामिल हैं जब हमने अपना चैनल मोनेटाइज किया था तब भी थी। उस पे ज़ाहिर है हमारी मेहनत जो है वो कम हो जाती है। अब हमें न्यू वीडियोस बनानी है। अगर फॉर एग्जांपल हमने 5 वीडियो अपलोड की हैं और उसमें से 2 अच्छी चल गई, 2 पे अच्छे व्यूज़ आ गए और जो बाकी हैं उन पे कम आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होता है कि आपने एक वीडियो बनाई, आपकी उस वीडियो को बहुत अच्छा देखा गया, वायरल हो गई, बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, तो उस पे अर्निंग भी फास्ट हो रही है, ठीक है। और जो 2 ऐसी हैं या 3 ऐसी हैं जिन पे नहीं आए, तो अब हमने उसके पीछे नहीं पड़ना, हमने और अपनी न्यू वीडियो बनानी है, न्यू वीडियोस बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है। और ये भी देखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, कौन सी वीडियो हमारी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो उसी तरीके से उसी हिसाब से वही वीडियो बनाएं ताकि वो भी अच्छी वायरल हो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वीडियो थी, आपने लगातार एक दो या 2 आप वीडियोस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं चैनल पे डालते रहें। अच्छा, अब उसमें ऐसा होता है कि चेन है, मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये चेन है वीडियोस की। पहले 5 वीडियो थी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक। अब 10 की 10 वीडियो आपके पास अर्निंग आ रही है, किसी पे कम आ रही है, किसी पे ज़्यादा आ रही है। तो वो सारा जो भी अर्निंग होती है सब वीडियो की, वो मिल मिलाकर फिर एक डैशबोर्ड पे आपका अमाउंट जमा हो रहा होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार ये तो पैसे बहुत थोड़े आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल थोड़े तो आ रहे हैं, लेकिन वो इस थोड़े को ज़्यादा हमने इस तरीके से करना है। अच्छा, जब 10 हो गई फिर 5 हमने और कर दी, फिर यानी कि ये आपका बढ़ता जाएगा और वो रेशो जो है आपका अर्निंग का वो भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टार्ट में यानी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और मोनेटाइज होने के बाद 1 महीना आपको बहुत यानी कि टफ जॉब करनी है, बहुत मेहनत करनी है वीडियो बनाने पे और अपलोड करने के लिए और उसको फिर वायरल करने के लिए। क्योंकि देखें, यूट्यूब पे हर चीज़ को वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कौन बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, वीडियो पे कितनी मेहनत करता है, थंबनेल पे कितनी मेहनत करता है, आया ये इसका कंटेंट अच्छा भी है या नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल 10 वीडियो करते हैं और 9 हमारी अच्छी जाती हैं और 1 नहीं जाती, तो ज़ाहिर प्लस पॉइंट ये हमारी तरफ है, ठीक है। जब भी हमारी 10, 15, 20 वीडियो की चैन बन जाती है और तकरीबन 15 से लेके 1 महीना हो जाता है, तो वो फिर अर्निंग जो है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी कि कोई कहता है कि 1000 व्यूज़ पे $1 मिलता है, कोई कहता है कि 2500 पे $1 मिलता है, कोई कहता है 2000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। सबकी बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। जब हमारा स्टार्ट का मंथ होता है तो उस पे यूँ समझ लें कि 2000 या 2500 या 3000 व्यूज़ पे ही आपका तकरीबन $1 बनेगा, क्योंकि वीडियोस हमारी कम होती हैं, वायरल हमारी वीडियोस कम होती हैं। तो ये भी फ़र्क है। और दूसरी बात ये भी फ़र्क है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के जो व्यूज़ हैं उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। जो बाहर है यूएसए, अमेरिका वगैरह, उसकी जो अर्निंग है वो हमें अच्छी आती है और कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी डालने पड़ते हैं। और पाकिस्तान की जो अर्निंग आती है व्यूज़ की, उसकी बनिस्बत उसके कम होती है। तो इसलिए जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप बिल्कुल परेशान इस बात से बिल्कुल भी ना हो कि अर्निंग थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी है। जहां आपने इतनी मेहनत की कि आपने अपने चैनल को मोनेटाइज किया, सब्सक्राइबर पूरे किए, 4000 घंटे पूरे किए और मोनेटाइज कर लिया, तो अब यहाँ के हिम्मत नहीं हारनी है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आपकी वीडियोस बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले वीडियो डाली उस पर अर्निंग जितनी आई आई अब नहीं आएगी, नहीं, वो भी चलती रहेगी आपकी रैंक में, आपकी चैन में, और न्यू वीडियोस भी डलती रहेंगी, चलती रहेंगी। चैनल डेड ना हो, चैनल पे व्यूज़ ना रुक जाएं, चैनल में और कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका रैंकिंग में ऊपर ना है, उस चीज़ को
ख़त्म करने के लिए हमें रोज़ वीडियोस बना बना कर डालनी है, चाहे आप शॉर्ट्स भी 2 4 3 साथ साथ डालते रहें। टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। टेक्निक क्या हो सकती हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं छोटे छोटे 10-10 5-5 सेकंड की, कुछ कुछ भी बना हुआ है और उस पे यानी कि आपके हज़ारों में और 1 मिलियन 2 मिलियन वो क्या नाम है व्यूज़ होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो वो भी इसी तरह। और अच्छा, आपने एक चीज़ ये भी नोट की होगी कि बाज़ दफ़ा जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक वीडियो आती है, तो उस पे वो उस ने यूट्यूबर ने वो इस तरह से अपलोड की होती है बना के कि हम अभी वेट में होते हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। नहीं, वो होती ही 5-10 सेकंड की है, वो बार बार रिपीट 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 हो रही होती है। और जब हमें समझ आती है तो हम तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट उस वीडियो पे लगा चुके होते हैं, और वही यानी कि आधा मिनट या 1 मिनट लगा, उसी से अर्निंग होती है। अच्छा, दूसरी बात ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शॉर्ट वीडियो से आप अपने चैनल को ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग उस पे बहुत कम होती है। तो आपको मेहनत अपनी किस पे करनी पड़ेगी? लॉन्ग वीडियो पे। अच्छा, लॉन्ग वीडियो भी आप अगर मैं ये आपको मशवरा दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी बनाएँ तो मेरे ख़्याल से 4 मिनट की बना लें, 5 मिनट की बना लें, 6 मिनट की बना लें, इनफ है। उस पे ऐड 1 चल जाएगा या 2 चल जाएंगे, ये यूट्यूब की मर्ज़ी होती है, वो अपने हिसाब से। हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं ऐड से और व्यूज़ से। अब जब सर्कल में हमारी वीडियोस 15-20 चलती रहेंगी तो हमारी अर्निंग स्टेबल होती रहेगी अपनी जगह पे। सपोज़ आपके व्यूज़ जो हैं वो एक वीडियो पे 1000 आ गए, हम ज़्यादा पे नहीं जाते, कम पे जाते हैं, और आपकी 10 वीडियो हैं, ठीक है, 10,000 व्यूज़, तो और फिर वो चल ही रही है, यानी कि 24 घंटे के बाद आपका जो रेवेन्यू होता है वो डैशबोर्ड पे अपडेट होता रहता है। तो इसी तरह से इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखें। अपने इन चीज़ों को मायूसी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, करनी है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ग्रो करेंगे, आपका चैनल भी ग्रो करेगा। और अर्निंग मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ कि अर्निंग इसी तरीके से होगी, इसी तरह मेहनत करने से होगी, अपने चैनल को ग्रो करने से होगी। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे और थंबनेल आप बहुत अच्छा बना के डालेंगे। और कोशिश ये करें कि जो बात आप अपनी वीडियो में कर रहे हैं थंबनेल आपका वही होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और कोई पोइट्री लवर है, शायरी जिसको बहुत अच्छी लगती है, तो वो कमेंट में भी शायरी लिखे, और शायरी पे भी हमारी वीडियोस बनती रहा करेंगी। इंशाल्लाह आप क्या नाम है, हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है जैसे कि रजब का चैनल बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत फॉलोइंग है उसकी। तो मैं रजब भाई को सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि जब इंसान यहाँ होता है तो कुछ और चीज़ होती है, जब यहाँ होता है तो फिर कुछ और होती है, और जब यहाँ आ जाता है तो फिर मेरे ख़्याल से बड़े महज़्ज़ब तरीके से बात करनी चाहिए। क्योंकि देखें रजब भाई, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पर भी आएंगे। आजकल जो वो फ़हाद मुस्तफ़ा और रजब का जो सीन चल रहा है, उसमें सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि देखें, कंपैरिज़न बनता नहीं है। रजब एक यूट्यूबर है, फ़हाद मुस्तफ़ा एक स्टार है, ठीक है। उसमें फ़र्क रखें, उन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।